एक सोते हुए टाइटन जानवर को मनुष्यों द्वारा एकाग्रता के लिए दक्षिण की ओर ले जाया जा रहा था। तभी अचानक दूर से एक खतरनाक संकेत आया। गॉडजिला प्रतिबंधित है। फिर उसने एक सैन्य तलवार को आगे बढ़ाया, उसे दो तरफ से टकराया, फिर घूम गया और किंग कांग की ओर बढ़ गया। तथापि इस समय किंग कांग को हाथ की तोप से सांत्वना मिल रही थी। कई लड़ाकू विमानों ने तुरंत गॉडजिला पर बम गिराए, लेकिन उसके लिए ऐसा था मानो उसका दिमाग तेज हो गया हो और उसने शुरुआत ही नहीं की। इसके बजाय क्रोधित भाई सिल्ला ने अपनी विशाल पूंछ उठाई और उसे अन्य दो युद्धपोतों पर पटक दिया। इन अपशब्दों को हल करने के बाद गॉडजिला अचानक पानी से बाहर आया, सीधे नाव में सोना बंद कर दिया और ज्वार में उसे चोद दिया। लड़ाई एक जगह लड़ी गई, लेकिन वह इससे बच नहीं सका। लेकिन भाई जिन अकेले नहीं थे। उन्होंने भाई लार्गो को बाधित करने के लिए समुद्री बम का फायदा उठाया और भाई जिन ने लार्गो को समुद्री लोगों को देने के लिए संयोजनों का एक सेट इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है कि लड़ाई में उनका कोई मुकाबला नहीं है। लार्गो गुस्से में है और अपना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। परमाणु और मिट्टी आकाश और वायु में सांस लेते हैं। भाई जिन पानी में गिर गए और उन्हें फिर से गोली मार दी गई। भाई लार ने कहा कि एक बार भाई यहाँ आ जाए तो जाने के बारे में सोचना भी मत। यह लार्गो पिलर को तितर बितर करने के लिए कई जल बम दागने के मानव निर्णय का तंत्र है। मुझे यह कहना चाहिए या नहीं? जैसा कि अपेक्षित था, मैं उसकी पिटाई करूंगा और हंसूंगा। अगले दूसरे भाई जिन सामने आए। अच्छा लड़का, यदि तुम अब और रुके तो निश्चय ही संकट में पड़ोगे। यह है। वे लड़ते हैं। सभी हथियारों और ऐसी किसी भी चीज को बंद करने पर भरोसा है जो लार्क की जान ले सकती है। भाई ला को यह सोचने दीजिए कि उसने सारी आग जीत ली है और अगर उसे कुछ भी कहना चाहिए तो उसे पीटा जाना चाहिए और फिर से हंसा जाना चाहिए। अपने सामने आग के समुद्र को देखते हुए और भाई जिन जो सांसों के लिए हाँफ रहे थे, भाई लार अंततः संतुष्टि के साथ चले गए। लेकिन लार्गो, जो हमेशा पृथ्वी की पारिस्थितिक शांति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा है, अचानक क्रोधित क्यों हो गया? यह कुछ दिन पहले की बात है जब एपेक्स बेस पर लार्गो ने छापा मारा था क्योंकि वे एक रहस्यमय शोध कर रहे थे और इस रिसर्च से लार्गो और पृथ्वी को भारी खतरा पैदा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी पता लगाया कि अंटार्कटिका में पृथ्वी के तारा जगत के प्रवेश द्वार पर एक शक्तिशाली ऊर्जा है और यह ऊर्जा वास्तव में लार्गो से संबंधित है। उसी समय भाई जिन मनुष्यों द्वारा बनाए गए अलगाव क्षेत्र में जाग गए। भाई जिन, जिनका आईक्यू अत्यंत उच्च स्तर तक विकसित हो चुका है, ने एक नजर में यूटोपिया गिरोह की दुनिया को तोड़ दिया। वह अपने वतन लौटना चाहता है। कैसा संयोग है? संयोग नहीं, वह आंतरिक संसार भाई जिन के महान पूर्वजों का जन्मस्थान है। यह अन्य टाइटन जानवरों से मुठभेड़ करने का भी एक मौका है। और यदि लाओ लिन पृथ्वी की आंतरिक दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं तो भाई जिन अपरिहार्य हैं। वह लड़की भी है जिसके भाई जिन ने स्कल टॉवर द्वीप पर अपने जीवन का बलिदान दिया था। भाई जिन ने स्वाभाविक रूप से एक आदमी बनने की इस यात्रा को सफलतापूर्वक शुरू किया, लेकिन मुझे आधे रास्ते में लार्गो से मिलने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि विधि हमेशा कठिनाई से अधिक कठिन होती है। जैसे ही ओल्ड लिन लिंग ने प्रहार किया, निम्नलिखित दृश्य सामने आया। सौभाग्य से मेरे भाई जिन के पास कोंग गाओजेंग नहीं था। हालांकि इस दक्षिण स्तर के तापमान के साथ भाई जिन भी लगभग हिल गए। निश्चित रूप से आंतरिक पृथ्वी की दुनिया में सामान्य भौह पागल ने भी दो मशीनें पकड़ी और एक दांत पेश किया। यह एक दो स्तरीय गुरुत्वाकर्षण प्रतिक्रिया है, इसलिए बहुत सारे सुंदर पत्थर और सोना है। एक देवता के पास आया और उसी समय विशाल कंकाल की सांस उसके अभ्यास के लिए सिर्फ एक सहारा है। एक बार जब उसे आंतरिक पृथ्वी की दुनिया की ऊर्जा मिल जाती है, आत्मा लोगों द्वारा उसकी शक्ति में सुधार किया जाएगा। और इस मैकेनिकल गेला के संचालक ने जेंग लार्गो की मदद ली।
मातहतों को हार का पुरस्कार मिलेगा। 3 सिरों वाले ड्रैगन डोरा के मुखिया को आध्यात्मिक ईथर का एहसास हुआ है। इस समय लार्गो, जिसे खतरे की बू आ रही थी, भी जियांगजियांग आया था। हांगकांग की अपनी यात्रा तेज करें। दूसरी ओर भाई जिन ने अपने फिंगरप्रिंट से मंदिर का ताला सफलतापूर्वक खोल दिया। मैंने उस शाही परिवार को देखा जिनके पूर्वज एक समय आंतरिक संसार पर प्रभुत्व रखते थे। फिर उसने देवस्तरीय उपकरण को अनप्लग कर दिया। तूफान की लड़ाई। और यह 60 मीटर लंबी कुल्हाड़ी ठीक वैसी ही है जैसी गॉडजिला लड़ने के लिए इस्तेमाल करती थी। इस पैतृक झांफू को देखते हुए भाई जिन ने अचानक अपने खून से आई जीत की तैयारी शुरू कर दी। निश्चित रूप से उसी समय छोटी लड़की को महसूस हुआ कि उसके भाई का दिल धीमा और धीमा होता जा रहा था, लेकिन केवल वह राग लाओलिन को एक्स द्वारा विकसित विमान को भाई जिन के दिल में देने का निर्णय लेने में मदद कर सकता था। भाई जिन तुरंत चौंक गए, लेकिन सौभाग्य से वह अंततः जाग गए। छोटी लड़की द्वारा युद्ध की स्थिति की सूचना देने के बाद भाई जिन ने तुरंत उसे बचाने के लिए सौंपा गया हाथ संभाल लिया। युद्ध का मैदान गिरने वाला था और वह लाला को देखने वाला था जो उसे देख रहा था। झर। इस समय 2 ताइवान के खिलाफ लड़ने के लिए विशाल टैंक सैनिक सेना में शामिल हो गए। यह दृश्य काफी मार्मिक है। भाई जिन का जीवन अभी भी सांस ले रहा है। अच्छी दुकान के झांफू और जिसुओं के माध्यम से महिला की बात सुने। भाई जिन ने कुल्हाड़ी से राक्षस का सिर काट दिया। सबसे बड़ा संकट सुलझ गया। दोनों विशाल जानवरों ने बस हाथ मिलाया और अपनी बाहें फैला दी। भाई लार गहरे समुद्र की ओर चल दिए और भाई जिन भी पृथ्वी के भीतरी संसार में लौट आए। अपने संबंधित मिशनों का पर्यवेक्षण करना और उन्हें पूरा करना जारी रखें। फिल्म भी यहीं खत्म होती है। मैं क्योंकि हूँ, अगली बार मिलते हैं।